वेट, स्लैप किक मारो, स्लैप किक होगा यहाँ से। चलो स्लैप किक करने के लिए चलो अगले बार जो ट्रेनिंग होगा ना, देखो सारे बच्चे, अगली बार जो ट्रेनिंग होगा आया है क्लास 5 ही आया हुआ है। मैं बार बार पूछ रहा था कौन सी क्लास है। चलो बात करते करते वो बहुत क्लोज आ गया। ऐसे मान के चलो आपको कुछ परेशान करने की वजह से, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में ऐसे पड़ते हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली हमें पंच यहाँ से ये पंच नहीं चलानी है, आ जाओ, पंच ऐसे डायरेक्टली नहीं चलानी है, नहीं करना है। उससे आपको ये क्या कहते, फाइट नहीं करनी है। आपके अगर कोई क्लोज आ गया और कोई आपको परेशान कर रहा है, सिंपली यहाँ से क्या करना है, पंच। क्या करोगे, यहाँ से पंच। रेडी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये पंच कर सकते हो इजीली? यस सर। चलो सेकंड चीज, बुक रखो वहां पे। कुछ चीजें माइंड में ले लो, ठीक है? वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो एक और मार्शल आर्ट या कराटे का नाम सुन रहे हैं तो बहुत ज्यादा माइंड में ये हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक आ जा रहा है, ठीक है? तो बट ऐसा है नहीं। अब देखो कि सिंपल चीज मैं बता रहा हूँ, उसको माइंड में रखना है और उस पर अभी प्रैक्टिस भी थोड़ा कर लेना है, ठीक है? अभी देखो मैंने आपको जस्ट बताया कि कोई क्लोज आ रहा है, आपने क्या पंच यहाँ पे मारना है, ठीक है? अभी मैंने बुक इसलिए लिया था ताकि उसको चोट ना लगे, ठीक है? अब देखो अगर आपने किसी को यहाँ पंच मार दिया, सिंपली यहाँ से डायरेक्टली पंच मार दिया, तो मैं आपके हाथ से अगर मुझे भी पंच लगेगा ना, तो कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए मेरा सांस रुक जाएगा। 5 से 7 मिनट के लिए सांस रुकने का मतलब समझ रहे हो, ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये चीज कभी भी किसी को मारना होगा, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो उतना पावर नहीं लगाना, क्योंकि पावर लगने के बाद ये क्या होगा, खत्म। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, पता है ना? हार्ट का कुछ फंक्शन होता है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ लगने के बाद सांस रुक जाता है। समझ गए मेरी बात? इसका डिफेंस ही नहीं है आज के, बस सिंपल सा डिफेंस। अगर आप किसी के नजदीक क्लोज जा रहे हो, किसी के क्लोज जा रहे हो, तो एटलीस्ट आप अपने हाथ को इस तरह से रखना है कि आखिर पुश करना पड़ा तो पुश, अगर पंच करो बेटा, समझ गए? ये डिफेंस है, यानी आप पंच करो, ये डिफेंस है। समझ गए? समझ गए? ध्यान दो, आगे आओ। सेकेंड चीज कि स्लैप चला रहा है कोई, ठीक है? कोई स्लैप चला रहा है, गुस्से में आया, आपसे बकवास हो गई, आपके फ्रेंड है, कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम हुआ, आपके ऊपर सीधा स्लैप चला दिया, ठीक है? मैंने हालांकि उन बच्चों को मैंने बताया भी है, बट तुम लोग भी ध्यान से देखो, तुमको स्लैप चलाना, वहां से पीछे से आना है, स्लैप चलाना, ठीक है? चलो, यहाँ से ब्लॉक हो गया, हाथ ब्लॉक हुआ, समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, सिर्फ हाथ को ऊपर किया, यहाँ से मेरे फेस पे तो नहीं लगा, हाथ रुक गया, समझ में आ रहा है? देखो अब ध्यान से, फिर से करो, 1 2, कहाँ गया, नेक पे, कहाँ गया, नेक पे। और ये जो जब नेक पे जाएगा तो एक बार में क्या होगा ना कि वहां पे बोन्स, हमारी गर्दन की जो बोन्स होती है वो क्रैक हो जाएगी, समझ गए? तो आपको पता है ना कि कोई अगर आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो सिंपली बचने का तरीका क्या है, आप हाथ को यहाँ पे आप ऐसे फेस पे बैठाना है, कोई स्लैप कर, अभी देखो स्लैप करो, 1 2, समझ गए? ये फिर से करो, 1 2, क्लियर? कहाँ जा रहा है, नेक पे, समझ गए? अब दूसरे हाथ से सपोज वो स्लैप चलाया, दूसरे हाथ चलो, यहाँ से ब्लॉक हो रहा है, ना यहाँ से, और यहाँ से जैसे ही ब्लॉक हुआ, आप यहाँ पैर रख के इसको यहाँ रखोगे और डायरेक्टली उठा करके पटक दोगे, आ जाओ, कोई बात, ठीक है? अगर आपका किसी ने हाथ पकड़ लिया, ठीक है, हाथ इस तरह से आपका किसी ने पकड़ा किसी भी सिचुएशन में, तो आप क्या करोगे, कैसे छुड़ाओगे?
ऐसे खींचोगे तो ये यहाँ पे मारोगे, हाथ पकड़ के मोड़ोगे। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक गर्ल्स और आ जाओ, आ जाओ, पकड़ो हाथ। हाँ, कैसे छुड़ाओगे? अरे हाथ छोड़ो। नहीं, गलत हो गया। देखो ध्यान से, आ गया। हाथ ऐसे पकड़ा, ध्यान दो। आप सपोज जा रहे हो, हाथ आपका ऐसे पकड़ा, पकड़ो अच्छे से पकड़ा के बोलो, ठीक है। हाथ ऐसे पकड़ा, आप मूव किए इधर मूव किए, इसके फेस की तरफ, राइट। अब हमें ये ध्यान देना है कि अब हाथ को देखो, ये आप अगर इस तरफ से मूव कर रहे हो तो नहीं छूटेगा, आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। छूटा? मेरी बात समझ गए? बट अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करने के लिए थोड़ी पावर लगानी पड़ेगी। अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करने के लिए क्या लगानी पड़ेगी? पावर लगानी पड़ेगी। तो सिंपल सा तरीका है, हाथ पकड़ा, कुछ मत करो, किक। कहाँ पे? ये बोन्स के पास। कहाँ पे? ये बोन्स के पास। अभी मैं मूव करता हूँ, ठीक है। मूव किए, किक। समझ गए? कहाँ मारे हम किक? ये वाले एंगल पे। और यहाँ पे क्या होती है हमारी? रीढ़ के सुनो, बोन्स करेक्ट किया, जोर से अगर आपने किक मार दिया, बोन करेक्ट किया। यस या नो? समझ गए? चलो, तो ये सब चीजें माइंड में रखनी है, ठीक है। और जाओ लाइन में जाओ, ध्यान दो इधर। अगर आपकी फाइट हुई और नेक पकड़ लिया तो क्या करोगे? अगर सिंगल हैंड है ऐसे तो क्या करोगे? ये मारोगे। ये तो ठीक है ना कि ये यहाँ से मारे और इस हाथ को यहाँ से पकड़ ले, ये ठीक है। बट इसके लिए आपके पास पावर होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई गर्ल्स का अगर नेक पकड़ लिया जाए ढंग से, इन लोग को देखो, मतलब 250 ग्राम वजन होगा इसका, ठीक है बेटा। मेरा एक हाथ का वजन ही 3 किलो है, ठीक है। चलो, तो सिंपली करना क्या है कि अब नेक पकड़ लिया, हम क्या करेंगे? अब छुड़ाना है ना। इसका एक माइंड में रखना है कि अगर पावर नहीं लगानी है हमको, हमें पावर यूज नहीं करनी है। एक हाथ हमारा यहाँ रहेगा, कहाँ पे? यहाँ। और दूसरा हाथ नेक पे। कहाँ रहेगा? नेक पे। अब देखो, क्योंकि आपने यहाँ पे पकड़ा हुआ है तो इसका हैंड यहाँ से मूव हो गया। आप फिंगर भी यहाँ मार दोगे, कहाँ पे? नेक के पास। फिंगर भी अगर मार दोगे, आंख में फिंगर मार दोगे तो ऑटोमेटिक वो छोड़ देगा, कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो। समझ गए? समझे मेरी बात? ध्यान से देखो, दोनों हाथ से राइट। अब क्या करोगे? छुड़ाओगे, खींचोगे, ये ऐसे छुड़ा लोगे। कोई एक गर्ल्स आओ तो मैं गला पकड़ता हूँ, देखता हूँ, छुड़ा लोगे। अगर नहीं छूटा तो बोलो। अगर यहाँ और अगर नहीं छूटा तुम लोग, सिंपल सी बात है, नहीं छूटेगा। ध्यान दो इधर, ठीक है। रेडी? आपने ये यूज करना है पहली चीज, क्या? आपके समझ में आया? अगर नेक पकड़ा, ये खींच किया आपने तो ऑटोमेटिक छूटेगा। समझ गए? यहाँ का पुश करना है, देखो उसका हाथ कहाँ गया। समझ गए? सेकेंड चीज, अब देखो इस तरह से आपका नेक पकड़ा, अगर बीच में डिस्टेंस है, बीच में क्या है? डिस्टेंस है, तो कुछ नहीं करना है, फेस के पास और ये आंख में। कहाँ जाएगा ये उंगली?
आंख में सीधा, ये आंख में जाके पुश, छूट गया, समझ गए। तीसरी चीज ध्यान दो, पकड़ो, ठीक है, आए समझ में? सिंपल है। यहां से आप क्या करोगे, पंच, और अगर आप किसी को यहां से पंच मार रहे हो तुरंत छोड़ेगा, समझ गए? तो माइंड में रहेगा ये सब चीजें। चलो बंद करो, आ जाओ। एक लाइन में आ जाओ सारे बच्चे।